अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मौज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारा आज का मौजू कोलेस्ट्रॉल है। आज की इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल की तारीफ़, इसके असबाब, अलामत और ग़ज़ाई इलाज पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ठोस सुफरा। सुफरा का यानी ठोस हो जाना, मुंजमद हो जाना कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। सुफरा के मुंजमद होने में ठंडी चीज़ों का बहुत सारा किरदार है। ऐसे हज़रात, ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया का, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिनका मिजाज खुशक सर्द या खुशक गर्म है, तो ऐसी चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सुफरा मुंजमद होना शुरू हो जाता है और जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हर एक खुलिये के अंदर, हर एक सेल के अंदर मौजूद है और उस हर एक सेल को ताकत फ़राहम करता है और ये ग़ज़ा के हज़म होने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है और अगर ये एक इसकी मुकर्ररा मिकदार है, अगर ये उससे कम हो जाए तो इंसान जो है वो मर भी सकता है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जितना ये ज़रूरी है उतना ही अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह भी है। इसका हद से ज़्यादा बढ़ जाना हार्ट अटैक का सबब बन सकता है और इसी तरह दीगर काफ़ी सारे मसले मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये इसकी बेसिकली दो इकसाम हैं और फिर अगर आगे तकसीम करें तो इसकी चार इकसाम बनती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड जो है ये इसकी मिकदार 100 से लेकर 150 तक नॉर्मल गिनी जाती है। अगर ये इससे ऊपर चला जाता है तो फिर ये मसले मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है और इसके बढ़ने की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, शरीयानों में तंगी आ जाती है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह कुछ दीगर मसले मसाइल आगे चलकर इंशाल्लाह बयान करेंगे इसकी अलामात में। दूसरे नंबर पर आ जाता है VLDL। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है और ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली VLDL। इसका मतलब है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसकी मिकदार जिस्म के अंदर 32 जो है मिलीग्राम पर DL होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जिस्म के अंदर नुकसान पैदा करना शुरू कर देगा। इसके भी नुकसानात इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। तीसरी किस्म है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है और इसकी मिकदार 100 से 130 मिलीग्राम पर DL होनी चाहिए। तो अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ये नुकसान करना शुरू कर देगा। इसी तरह चौथे नंबर पे आ जाता है HDL। ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और इसका जो है जिस्म के अंदर ये 40 से 45 से ऊपर होना चाहिए। जितना ये नीचे आएगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा और इसके साथ भी दिल के मसले मसाइल और इस तरह दीगर अलामात पैदा हो सकती हैं। ये तो थी जनाब कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन और ये सारा कुछ। अब कोलेस्ट्रॉल के जो असबाब हैं उनमें बहुत ज़्यादा सर्द चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात, खुशक सर्द चीज़ों का इस्तेमाल, खुशक गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है जिस्म के अंदर इसकी मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ये थे इसके असबाब में मज़ीद चीज़ें कुछ ऐड कर लें। ऐसे अफराद जो अमसाकी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं, दही, दाल, चना दाल, मसूर, साबुत मसूर, काले चने, करेले, ठीक है जी, फिर आलू, गोभी, मटर, लोबिया, राजमा, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल। फिर इसके अलावा इसमें जो है वो शराब नोशी आ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए जो अद्वियात हैं उनका शुमार आ जाता है और बनास्पति घी का इसमें
शुमार आ जाता है। इनके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। ये थे इसके असबाब। अब बात करेंगे इसकी अलामात पर। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो इसके साथ सीने के ऊपर बोझ, सांस में तंगी, इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसके साथ बीपी हाई होना शुरू हो जाता है और हार्ट का मसला, शरीयानों में तंगी आना शुरू हो जाती है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। और अगर इसका लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी वजह से किडनी फेलियर भी आ जाता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है उनके लिए एक बेहतरीन किस्म का मैं ग़ज़ाई इलाज बयान करूँगा। ये ग़ज़ाई इलाज 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाएंगे तो इंशाअल्लाह कोलेस्ट्रॉल बेहतरीन नॉर्मल होना शुरू हो चुका होगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक बड़ी स्पेशल किस्म की मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं उनके लिए बनाता हूँ, जिसका बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मैं 2-2, 3-3 हफ़्ते में, एक हफ़्ते में भी यहाँ पे ले चुका हूँ। अब आ जाते हैं ग़ज़ाई इलाज की तरफ। कोलेस्ट्रॉल का जो ग़ज़ाई इलाज है, इसमें सुबह नाश्ते के अंदर जौ का दलिया दूध में पकाना है और उसमें सौंगी बादाम डालकर पकाना है। जब पक कर तैयार हो जाए, एंड पे शक्कर डाल लें और इस्तेमाल करें। दोपहर और शाम में कद्दू, टिंडा, गाजर, तोरी, पेठा, शलजम, टिंडियाँ, मूलियाँ, इसमें बकरे का गोश्त 1-2 बोटी डाल लें। ये और इनमें जो मसाला जात डालने हैं उसमें काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, नमक, अदरक, देसी घी, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया, इन मसाला जात का इस्तेमाल करना है। और फलों में खरबूजा देसी, अमरूद, गरमा और अंगूर, इन फलों का इस्तेमाल करना है। अंगूर मीठा होना चाहिए, सुंदरखानी पीले कलर का, ताकि वो जिस्म में बजाए ये ना हो कि आप खट्टा अंगूर इस्तेमाल करें, बदाना, तो उसके साथ फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सुंदरखानी अंगूर है पीले कलर का, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंशाल्लाह नीचे आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो कहवा है उसमें सौंफ अदरक का कहवा, और अगर कब्ज़ है तो सना मक्की और गुलाब के फूलों का कहवा इस्तेमाल करें। इसके साथ बहुत जल्द कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंशाल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके लिए एक बेहतरीन किस्म की चटनी है जो मैं पहले भी शुगर के मरीज़ों के लिए भी बयान कर चुका हूँ। पुदीना 100 ग्राम, सब्ज़ धनिया 100 ग्राम, मूली के पत्ते 100 ग्राम, और इसमें काली मिर्च, नमक और सफ़ेद ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करें। ये चटनी बनाकर सुबह दोपहर शाम रोटी के साथ जो है, रोटी कम और चटनी ज़्यादा, इस तरह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं ये इससे शिफायाब हो जाएंगे। अगर आप अपनी तशख़ीस करवाना चाहते हैं या अपने लिए ग़ज़ाई प्लान तजवीज़ करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 0323860345 और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इस तरह आप भी सवाब में शामिल हो जाएंगे।